हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी IBPS SO की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार इन IT फील्ड, तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसमें हमें पता चलना चाहिए। सिलेबस सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। इनसे हमें पता चलता है कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आता क्या क्या है। तो देखिए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं। अल्टरनेट पे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मानिए 14 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें 5-6 बार तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट ही आएगा अलग अलग तरीके से। कभी सर्कल में आ जाएगा, कभी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, कभी पैरेलल में दो लोग बैठे हुए हैं, कभी फ्लोर का आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बारे में इफ़ेक्ट एंड कॉज आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर स्टेटमेंट आर्गूमेंट मीन्स कोई स्टेटमेंट दिया गया आपको, फिर कुछ आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं कि कौन सा सही है, इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है, और एक अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, उसको अरेंज करना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। कभी कह देता है कि वॉवल्स में इतना ऐड करो, कॉन्सोनेंट में इतना सब्ट्रैक्ट करो, कभी और फिर कभी बोलता है कि उनके जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर हैं उनको उनका एडिशन काउंट करो। ये सब चीज़ें डिजिट में भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर इवन नंबर डिजिट है तो उससे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्शंस बताए जाते हैं कि P इस तरफ जा रहा है, Q उस तरफ जा रहा है, तो लास्ट में कितना चला है। इस तरीके के क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन। तो ये एक रीजनिंग का पैटर्न है। अगर दूसरे पेपर को देखें रीजनिंग के, तो उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा बार आएगा, वो तो आएगा, फिक्स हो गया। तो इसलिए आपको चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो है ना, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि उससे आपको कट ऑफ तो क्लियर होगा ही होगा, अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप ऑल ओवर कट ऑफ जो होता है वो भी क्लियर कर पाएंगे। तो ये सेम पैटर्न उस पेपर में भी फॉलो हुआ है।